विधवा स्त्री की कहानी ध्यान से समझ लो, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। इस वीडियो में आज की कहानी ध्यान से सुनना, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और गंभीर भी है, जो एक विधवा स्त्री के जीवन की कहानी है, जिसे सुनकर के आपको बहुत बड़ी सीख प्राप्त होगी। मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में सुख के साथी हजार होते हैं, पर दुख का साथी कोई नहीं होता था। तो आइए दोस्तों, गौर करते हैं इस कहानी पर। बस आप वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आइए ज्यादा विलंब न करते हुए अब इस कहानी पर ध्यान देते हैं। दोस्त को बहुत समय पहले की बात, किसी गांव में एक पारो नाम की विधवा रहती थी। वह विधवा बहुत दुखी थी, क्योंकि शादी होने के बाद कुछ समय में उसका पति उसे छोड़कर दुनिया से जा चुका था। उसके उदर में एक बच्चा भी था। दोस्तों, पति के ना रहने पर उसका जीवन एक भयानक दुख में परिवर्तित हो गया था। उसे 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुनासिब नहीं थी। उसकी संपत्ति पड़ोसियों ने अपने कब्जे में कर रखी थी। बेचारी कर भी क्या सकती थी, क्योंकि इस दुनिया में बिल्कुल अकेली ही रह गई थी। कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं था। सोचती थी, मेरे गर्भ में एक बच्चा है, आगे क्या होगा, यह जिंदगी कैसे कटेगी, क्योंकि मेरी किस्मत और मेरा भाग मुझसे मुंह मोड़ चुका है। कहते हैं ना, इस दुनिया में एक अबला का साथी उसका पति ही होता है, जो पूरे जीवन भर सुख दुख में साथ देता है। वह भी छोड़ करके चला गया। बिना पति के इस संसार में एक औरत का कोई महत्व नहीं रहता, न इज्जत, न सम्मान, न सुख रहता है। सब कुछ चला जाता है। वो हाल बन जाता है जैसे जियो बिन देह, नदी बिन वारी, जैसी नाथ पुरुष बिन नारी, अर्थात बिना जीव के यह शरीर बेकार है और बिना पहाड़ नदी सुनी होती है। उसी तरह इस दुनिया में बिना पति के एक स्त्री का कोई महत्व नहीं रहता है। मित्रों, उस पारो ने हार नहीं मानी, दिल को समझा लिया और एक अद्भुत दुख भरी जिंदगी व्यतीत करने के लिए वो तैयार हो गई। कुछ दिनों के बाद में उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसी बच्चे का नाम उसने भाग्य सिंह रखा। वह इसलिए कि मेरा भाग्य ही तो मुझसे विमुख हो गया है, पर मैं बच्चे का नाम तो रख सकती हूँ, इसलिए अपने पुत्र का नाम उसने भाग्य सिंह रख दिया। मित्रों, अब वह दूसरों के घर में काम करने लगी, अर्थात झाड़ू पोंछा एवं बर्तनों को धोने लगी और अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी। लेकिन धीरे धीरे वह बच्चा थोड़ा सियाना हुआ। वह गांव के रईसों के लड़कों के साथ में खेलने लगा और वो उसके मित्र बन गए। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे जितने भी मित्र हैं वो सब रईस है, उनके घर में धन की कोई कमी नहीं है, सब धनवान है, लेकिन मैं गरीब क्यों हूँ, और इतना गरीब हूँ कि मुझे और आपको 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल है। मेरे साथ में भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। माँ बच्चे की बात को सुनकर करके वह समझाने लगी, पुत्र, हमारा तुम्हारा भाग्य ही साथ छोड़ करके चला गया। हमारी तुम्हारी किस्मत अब साथ नहीं दे रहा है, इसलिए यह भयानक दुख और भयानक गरीबी सामने आ पड़ी है। तुम परेशान ना हो, भगवान जो करता है वह अच्छा ही करता है। मित्रों, पुत्र कहने लगा, माँ, एक बात बताओ, भगवान ने हमारे जीवन में ऐसा क्यों किया, मेरी किस्मत को, मेरे भाग्य को क्यों छीन लिया गया, ऐसा क्या हुआ, वो भगवान कहाँ मिलेगा। मैं उस भगवान से जाकर के पूछूंगा जरूर कि मेरा भाग्य कहाँ चला गया। मुझे इतनी गरीबी तूने क्यों दे दी, जो हमें 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल पड़ रही है। माता ने कह दिया, पुत्र, भगवान हर जगह है, उससे कोई भी जगह खाली नहीं है। लेकिन भाग्य सिंह कहने लगा, नहीं माँ, तू एक बार बता दो, भगवान मिलेगा कहाँ। तो माँ ने कह दिया, जंगल में।
दोस्तों, वो भाग्य सिंह घर से निकल गया, भगवान को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचा। वो भाग्य सिंह सुबह से शाम होने को आई पूरे दिन भगवान को जंगल में ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं भगवान नहीं मिले। भगवान की छाया भी नजर नहीं आई। शाम होने वाली थी। आंखों में आंसू आ गए और बेहोश हो करके पछाड़ खा करके वही जंगल में गिर गया। इधर भगवान विष्णु और लक्ष्मी भ्रमण करने के लिए निकले थे। उसी जंगल में जा रहे थे। लक्ष्मी की नजर उसी भाग सिंह के ऊपर पड़ी जो वह भाग्य सिंह बेहोश पड़ा था। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु यह देखो, यह बालक कौन पड़ा है। भेष बदल करके उस बच्चे के पास में गई, उसे उठाया, कहने लगे, बेटा तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है। तो वह भाग्य सिंह कहने लगा, हमारा नाम भाग्य सिंह है। लक्ष्मी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। जवाब दिया, हम भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। क्यों। तो भाग्य सिंह कहने लगा कि महात्मा में भगवान से यह पूछूंगा कि मेरे लिए इतनी गरीबी तुमने क्यों दी, जो हमारे लिए 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुनासिब नहीं हो रही है। इतनी भयानक गरीबी हमें क्यों दे दिए। भगवान कहने लगे, जो तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है तो तुम्हें कहां से मिलेगा, तुम घर लौट जाओ। लेकिन वह भाग्य सिंह घर नहीं लौटा और कहने लगा, नहीं, मैं जरूर जाऊंगा और जब तक भगवान से मिल नहीं लूंगा तब तक घर वापस लौट करके नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी माँ को दया आ गई। लक्ष्मी माँ कहने लगी, प्रभु इसे कुछ दे दो। भगवान कहने लगे, देवी में इसे क्या दे दूं, इसकी किस्मत में ही नहीं है, इसके भाग्य में ही नहीं है, तो हम इसे क्या दे दे। लक्ष्मी ने कहा, आपका काम है देने का, तो इसे कुछ ना कुछ दे दो। दोस्तों, भगवान विष्णु ने उसे एक हीरे का हार दे दिया और कहा कि ये हीरे का हार ले जाओ। उसने हीरे का हार लिया और बहुत ही प्रसन्न हुआ और खुश होकर के घर के लिए चल दिया। सोचने लगा, यह हीरे का ले जाकर अपनी माँ को दूंगा तो हमारी माँ बहुत प्रसन्न होगी। बड़ा खुश होकर के जा रहा था कि रास्ते में जब आगे बढ़ा तो उसे शौच क्रिया की पीड़ा सताने लगी। उसने पत्थर पर हार रख दिया और शौच क्रिया करने के लिए चला गया। हाथ धो करके आया, तब तक चील आई और वो हार पत्थर से उठा करके उड़ गई। अब वो परेशान हो गया, वहीं पर रोने लगा। फिर वापस भागा भगवान के पास जिन्होंने हार दिया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि ये भगवान है। पीछे भागा भगवान और लक्ष्मी जा रहे, आवाज लगाई और उनके पास में पहुंच गया मित्रों और रोने लगा। कहने लगा, वो हार तो चील ले गई है, अब हम क्या करें। हमारे जीवन में कुछ ऐसा करो जो कुछ अच्छा हो जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा, अब ऐसा करो, तुम ब्रह्मा जी के पास में जाओ। जवाब दिया, ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे, कहाँ आगे मिलेंगे, वहाँ चले जाओ। अब वह वहाँ से ब्रह्मा जी के पास में पहुँचा और कहने लगा, प्रभु हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा कर दो, थोड़ा अच्छा हो जाए, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, भाग्य सिंह तुम्हारे भाग्य में दुख ही दुख है और दुख ही काटना तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हें क्या दे दूं, तुम्हारी क्या मदद करूं। जवाब दिया, नहीं प्रभु कुछ ऐसा कर दो, हमारे जीवन में अच्छा हो जाए। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने उसे सोने की अंगूठी दे दी। कहा, भाग्य सिंह तुम इसे ले जाओ। अब सोने की अंगूठी को लेकर के वह भाग्य सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और चल दिया। चलता हुआ जा रहा था और सोचता हुआ जा रहा था, यह अंगूठी ले जाकर के अपनी माँ को दूंगा। अब वो जब आगे बढ़ा, उसे प्यास लगी और वह एक नदी में पानी पीने के लिए झुका। उसकी जेब में वह अंगूठी हीरे की रखी हुई थी। वो उसी जल में गिर गई जिस एक मछली निकल गई। अब वो बहुत परेशान हो गया और फिर वही रोने लगा। फिर अपनी माँ के पास गया, रोता हुआ और कहने लगा, माँ मुझे हार मिला था हीरे का, वो चील ले गई। फिर ब्रह्मा जी ने मुझे एक अंगूठी दी, वो मेरी जल में गिर गई जिसे मछली निकल गई। माँ जैसे तैसे भाग्य बदलने वाला था, जीवन में खुशियाँ आने वाली थी, वे भी चली गई। माता कहने लगी,
कहाँ तू नई नई रोज कहानी मुझे सुनाता है। पता नहीं तेरे दिमाग को क्या हो गया जो रोज रोज नई तरीके की हमें कहानी सुनाता रहता है। जवाब दिया, नहीं माँ, सच में मुझे अंगूठी और हार मिला था। लेकिन माँ ने उसकी बात को सच नहीं माना। दोस्तों, वह ब्रह्मा जी के पास में पहुँचा और कहने लगा, जो आपने अंगूठी दी थी वह तो मछली निकल गई, क्योंकि अंगूठी जल में गिर गई थी। प्रभु, कुछ ऐसा करो जो हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। दोस्तों, ब्रह्मा जी शंकर जी के पास में लेकर के गए और शंकर जी से कहा कि इसके भाग्य में तो कुछ है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी मदद कर दो। तो शंकर जी ने उसे एक हीरे की पोटली दी और कहा, बेटा तुम इसे ले जाओ, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा। अब हीरे की पोटली को लेकर के प्रसन्न होकर के चला और वही बात सोचता हुआ जा रहा था कि ये हीरे की पोटली अपनी माँ को दूंगा तो हमारी माँ बहुत प्रसन्न हो जाएगी। दोस्तों, जैसे ही वह घर पर पहुँचा, माँ कहीं काम काज करने के लिए गई थी, घर पर नहीं थी। उसने वो हीरे निकाल करके एक लोटा में रख दिए और अपनी माँ को तलाश करने के लिए घर से चला गया। इधर कब तक चोर घुस गए और उसका वह लोटा ही उठा ले गए जिसमें हीरे थे। लौट करके आया, माँ को साथ में लेकर के आया, लोटा ढूंढा लेकिन वह लोटा नहीं मिला। फिर कहने लगा और रोने लगा, माँ हमें हीरो का लोटा मिला था, वह भी गायब हो गया। माँ कहने लगी, चल कहीं के तेरा रोजाना का काम है, कोई न कोई कहानी बनाता रहता है। दोस्तों, अब बहुत निराश हो गया था। अगले दिन वह ब्रह्मा जी के पास में फिर गया और रोने लगा और कहने लगा, प्रभु को हीरे ले जा करके हमने अपने लोटा में रख दिए थे। माँ को तलाश करने के लिए चला गया, वो हीरे गायब हो गए, वह लोटा ही गायब हो गया। दोस्तों, तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र अब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। और ब्रह्मा, न विष्णु न शंकर कुछ नहीं कर सकते, ना कोई 33 कौट देवता अब तुम्हारा साथ दे सकते हैं। वो भाग्य सिंह कहने लगा, प्रभु तो फिर मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा ने कहा, अब ऐसा तुम करो, कल से तुम भगवान शंकर के दरवाजे पर जाओ, क्योंकि उनके दरवाजे पर भाग्य देवी रोज पहरा लगाती हैं, तुम्हारा दुख और दर्द वहां दूर हो सकता है। भाग्य सिंह कहने लगा, प्रभु मैं वहां जाकर के क्या करूं? जवाब दिया, तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल जाकर के और वही भगवान शिव का दीदार करना है, केवल दर्शन करने हैं और कुछ नहीं कर रहा है, ना कुछ मांगना है। दोस्तों, वही हुआ। भाग्य सिंह चुपचाप निराश होकर के अपने घर लौट आया और अगले दिन जब हुआ तो भगवान शंकर के मंदिर में दरवाजे पर पहुंच गया, जहां भाग्य देवी रोजाना पहरा लगाती थी। केवल वहां गया, भगवान शिव के दर्शन किए और वहीं बैठा रहा। पूरे दिन बैठा रहा, शाम को चला आया, फिर अगला दिन हुआ, फिर गया भगवान शिव के यहाँ, भगवान शिव के दरवाजे पर बैठा रहा और शाम को फिर चला आया। इस तरीका से जाते जाते भगवान शिव का दीदार करते करते उसे कई दिन हो गए। एक दिन भगवान शिव ने कहा, भाग्य देवी से, आप तो भाग्य बदलने वाली देवी से, और ये हमारा भक्त प्रतिदिन हमारे दरवाजे पर आता है, पूरे दिन बैठा रहता है और शाम को चला जाता है। ऐसा करो, इसे तुम कुछ दे दो, इसके जीवन में कुछ ना कुछ सही हो जाए। भाग्य देवी कहने लगी, प्रभु ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है, इसके भाग्य में तो केवल दुख ही दुख, संकट ही संकट लिखे हुए हैं, मैं इसे क्या दे दूं? जवाब दिया, तुम तो भाग्य की देवी हो और तुम इसे दे सकती हो। कहने लगी, प्रभु मैं क्या? जवाब दिया, नहीं, मेरे दरवाजे पर जो रोज आए और वो खाली चला जाए, यह हमें अच्छा नहीं लगता, ये हमारा आदेश है, इसे कुछ ना कुछ तुम दे दो। इसके बाद में भी झाड़ू लगा दो, हमारे दरवाजे पर प्रतिदिन झाड़ू लगाती हो, लेकिन अब इसके भाग्य में भी झाड़ू लगा दो। दोस्तों, भाग्य देवी झाड़ू लगा रही थी, दरवाजे पर वो भाग्य सिंह बैठा हुआ था। भाग्य देवी ने एक सोने का सिक्का उसके पास में फेंक दिया। अब सोने का सिक्का लेकर खुश होकर के अपने घर आया।
अपनी माँ को दिया। माँ ने सोने का सिक्का देखा तो फिर खाने पीने की व्यवस्था की और वह खुश हो गई। भोजन किया। अगला दिन हुआ। माँ के दिमाग में विचार आया, चलो प्रभु ने कृपा की है, यह सोने का सिक्का मिला है, अब इससे कुछ ना कुछ व्यापार करूँ। वो माँ ने सोचा चलो मछली का व्यापार करते हैं। वह मछली बाजार से लेने के लिए गई, एक मछली को लेकर के आई और जब तक घर पर लेकर के पहुंची तब तक वह मछली मर चुकी थी। उसने उसे मछली को काटा, उसका पेट फाड़ा तो वो ही अंगूठी निकली जो ब्रह्मा जी ने उसको दी थी। माँ ने देखा तो कहने लगी, बेटा देख इसमें अंगूठी निकली है। वह भाग्य सिंह कहने लगा, माँ यह वही अंगूठी है, ब्रह्मा जी ने मुझे दी थी, यह वही अंगूठी है। दोस्तों अब वो माँ और प्रसन्न हो गई। एक दिन माँ ने कहा, आज हम ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी, ऐसा करो पुत्र तुम जंगल में चले जाओ, लकड़ी ले आओ। वो भाग्य सिंह जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया। एक सूखे वृक्ष पर लकड़ी काटने के लिए जब चढ़ा तो उसे एक डाली पर वही हीरे का हार दिखाई दिया जो चील लेकर के उड़ गई थी। उसने वो हार उतारा और लेकर के घर के लिए चल दिया। मित्रों उसे प्यास लगी हुई थी। अब वे सोचने लगा कहीं कोई ऐसा पात्र मिल जाता है जिससे हम पानी पी लेता। उसकी नजर एक लोटा पर पड़ी जिसमें हीरे थे। उसने वो लोटा को उठाया और उसने देखा कि हीरे हैं। तब वह समझ गया कि यह वही हीरे हमारे हैं जो कुछ दिन पहले हमारी हीरे गायब हो गए थे। हीरे का हार और वह लौटा लेकर के अपनी माँ के पास में गया और वही लौटा और हार अपनी माँ को दिया और सारी बात बताई। माँ बहुत प्रसन्न हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी किस्मत ही बदल चुकी थी। दोस्तों कहते हैं कि जब भाग्य देवी की कृपा होती है, जब भाग्य के जीवन में बदलता है तो आपके जितने भी बंद पड़ी हुई काम उनके रास्ते ऑटोमेटिक खुलते चले जाते हैं और धीरे धीरे वह इंसान धनवान बन जाता है। और जब तक भाग्य नहीं खुलता, जब तक किस्मत नहीं खुलती, चाहे सोने का हार दे दे, चाहे हीरे का हार दे दे, चाहे अपनी सारी दौलत दे दे, चाहे आपको फैक्ट्री खुलवा करके दे दे, लेकिन एक दिन वो धीरे धीरे ठप्प ही हो जाती है। जब तक भाग्य खुलता नहीं है तब तक, और जब आपका भाग्य जागता है, किस्मत जागती है, तो धीरे धीरे सारे रास्ते काम के खुलते चले जाते हैं। दोस्तों अगर आपका भाग्य सो जाए, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती, तो और कुछ मत करना, कहीं ना जाना, किसी से कुछ मत मांगना, केवल भगवान शिव के दरवाजे पर मंदिर में चले जाना और उनका दीदार करते रहना। एक दिन वो आएगा जो आपका भाग्य चमक ही जाएगा और आपका भाग्य आपके जीवन में खुशियां भर ही देगा। मित्रों तो यही थी एक विधवा स्त्री पारो की कहानी। उसके जीवन में किस तरह से दुख आए और किस तरह से उसकी किस्मत जागी और भाग्य उदय हुआ, जो वह चैन की जिंदगी जीने लगी और एक धनवान हो गई। तो मित्रों कैसी लगी हमारी यह कहानी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी, तुम्हारी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।